हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वीडियो स्कूल। आज हम HTML की एपिसोड नंबर 29 में सीखेंगे कि HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसका आगे शायद फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये स्पेशल टैग्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं कि वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कोई ख़ास किस्म के मीनिंग्स देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सर्च इंजन्स होते हैं या स्क्रीन रीडर्स होते हैं या जो डेवलपर्स आपके कोड को देख रहे हैं, उनको समझ आता है कि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है किसी भी वेब पेज के किसी पार्ट का। तो वेब पेज के उस पार्ट को वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाता है। यहाँ पर मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं जिसमें एक नॉन सिमेंटिक HTML लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सिमेंटिक HTML लिखा है। अब इन दोनों को देखें तो इनमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक साइड पे क्या हुआ है कि वेब पेज के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको डिव एलिमेंट के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखें, हेडर के लिए भी डिव यूज़ किया गया, नेविगेशन बार के लिए भी, और यहाँ पे जो साइड बार होती है उसके लिए भी, फुटर के लिए भी। तो ये है रवायती तरीका जिसमें हम HTML का कोड लिखते हैं। हम डिव बनाते जाते हैं, डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी सेक्शन के, वो इंक्लूड करते जाते हैं। लेकिन जो सिमेंटिक HTML है उसमें हम डिफरेंट तरीके से कोड करते हैं। तो जब हम हेडर सेक्शन का कोड लिख रहे होते हैं तो हम डिव की बजाय हेडर टैग का यूज़ करते हैं। इसी तरह से नेविगेशन लिख रहे होते हैं तो नेविगेशन, फुटर के लिए फुटर, साइड के लिए असाइड का, इस तरह से मेन, आर्टिकल, फिगर, etc सब कुछ हम जो लिखते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है। तो इसको हम कहते हैं सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक टेबल शो किया है जिसके अंदर मैंने सिमेंटिक टैग्स और उनके डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का काम करता है असाइड, डिटेल्स, इसी तरह से फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी एंड टाइम। इन सब के आगे इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इनका क्या क्या काम है। बेसिकली ये क्या होता है कि इनमें से ज़्यादातर जो टैग्स हैं वो डिव के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं और कंटेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए ही हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर पीसी स्क्रीन पर आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है जिससे आपको जो है डाउट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो हाई लेवल ब्लॉग इंडेक्स लिखा हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, हेडर, नेविगेशन, फुटर और आर्टिकल, इस तरह से। अब ये जो एक एक टैग है ये बिल्कुल डिव की तरह ही एक्ट करेगा। जैसे कि इस आर्टिकल टैग को हमने खोला है, यहाँ पर इंक्लूड है स्पेसिफिक पोस्ट वाले इस टैब में। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो टैग है इसके अंदर पोस्ट का हेडर आ गया, फिर उसके अंदर H1, और यहाँ पे नीचे देखें डिव आ गया। डिव में ये जो मेन डिव है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या किया हमने कि पोस्ट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिखा। जैसे इसकी हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, फिर हेडिंग आ गई, फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ। इस तरह से इमेजेस और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक आर्टिकल जिसको हम पहले डिव लिखते थे, अब उसको हम आर्टिकल लिखेंगे। तो जब आर्टिकल लिखेंगे तो कोई जब उस कोड को पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे पोस्ट का डाटा आ रहा है। इसी तरह से हेडर टैग के अंदर अगर हम कुछ लिख रहे होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हेडर का डाटा आ रहा है। इसी तरह फुटर और बाकी सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे ब्लाइंड पीपल होते हैं तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के थ्रू जैसे वो सुनते हैं तो तब भी सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ ज़्यादा बेहतर रहता है। स्क्रीन रीडर्स उनको जो है ना वो पढ़ के बता रहे होते हैं कि एक्चुअली ये पार्ट किस काम के लिए है, क्या कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ डिव का यूज़ करते रहेंगे और उसमें कोई मीनिंगफुल HTML एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो इस तरह के जो लोग हैं या कोई सर्च इंजन है उसको वो डिफ़िकल्टी आएगी और आपकी वेबसाइट उस लेवल पे बेहतर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये था सिमेंटिक एलिमेंट्स और उनकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम शॉर्टली URL भी कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।